एनसीईआरटी बुक का 11.4 का टॉपिक ना, ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा व कार्य, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, नाम में ही है आंतरिक ऊर्जा, माने ये अंदर के अणुओं की ऊर्जा है। जैसे मैं हूँ तो मेरा शरीर जो है पहले कोशिकाओं से बना होगा, कोशिकाओं में जो पदार्थ होंगे उनके कोशिकांग होंगे, वो छोटे छोटे कणों अणुओं से बने होंगे, है ना। तो उनके ऊर्जा ही मेरी क्या कहलाएगी, आंतरिक ऊर्जा कहलाएगी। ये पेन है तो पेन भी तो छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होगा, तो इनके अणुओं परमाणुओं की जो ऊर्जा है वही क्या कहला गई, आंतरिक ऊर्जा हो गई। तो यहाँ पर दो तरह के हमारे पास पदार्थ होते हैं, ठोस, है ना, ठोस द्रव और गैस। तो ठोस और द्रव पिंड की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, यहाँ द्रव भी है, ठीक है। ऐसे जो इनकी ऊर्जा होती है आंतरिक ऊर्जा, उसके अंदर स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती। तो केवल आपको यह समझना है, यदि मैं ठोस भर की बात करूं कि ठोस के अंदर की आंतरिक ऊर्जा है क्या, तो जो उसके अंदर अणु है उन अणुओं की क्या स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को योग कर दो तो क्या बन जाएगी, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है। अब गतिज ऊर्जा तीन तरह से उत्पन्न होती है। हो सकता है कि हमारे इसके अंदर जो अणु हो वो घूम रहा हो, चक्कर लगा रहा हो, तो उसकी कौन सी ऊर्जा हो गई, घूर्णी गतिज ऊर्जा, उसका नाम क्या हो गया, घूर्णी। हो सकता है वो ऐसे ऐसे हिल रहा हो, है ना, कंपन कर रहा हो, तो क्या कहलाएगा, कंपन गतिज ऊर्जा। और हो सकता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हो, गति कर रहा हो, तो क्या हो जाएगी, स्थानांतरित ऊर्जा। इस तरह से यहाँ पर तीनों तरह की क्या हो गई, गतिज ऊर्जा। ठीक है। तो इसके योग के क्या होती है, बराबर होती है। सिंपल सा कहूं तो जो ठोस की आंतरिक ऊर्जा है, तो आंतरिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा, ऐसा समझ लो। ठोस की आंतरिक ऊर्जा का मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। लेकिन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसकी है, उसके अंदर स्थित अणुओं की, जिससे वो बना है उन अणुओं की, बाहर से मतलब नहीं है। जैसे मान के चलो कि यहां पर ये कोई ठोस है, ठीक है, ये इसके छोटे छोटे क्या हैं, इसके भीतर कण है, अणु है या परमाणु है, कुछ भी, तो इसकी कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। साथ में इन्हीं की क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो इनके योग को हम क्या बोलेंगे, आंतरिक ऊर्जा। अब मैं सोचूं कि इसको मैं धक्का मारूं, ये सरकने लगे, तो इस गतिज ऊर्जा, इसमें भी स्थानांतरित ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा गति में आ गई, तो इसकी गतिज ऊर्जा शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब यही पढ़ो, उसके अंदर स्थित अणुओं की ऊर्जा है, बाहर आप धक्का मारो उसको ले जाओ, बाहर की ऊर्जा अलग है। बाहर की हमको स्थितिज ऊर्जा से, बाहर की गतिज ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर जो अणु है उनकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से लेना देना है। यदि मैं इसको ऊपर उठा लूं, है ना, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ऊपर उठा उठा चलाऊं तो इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। क्या इसको शामिल करेंगे आंतरिक ऊर्जा में, नहीं करेंगे। ठीक है। केवल इसके अणुओं की अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होगी, अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी, उसको शामिल करेंगे। समझ में आ गया। ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा क्या हो गई, किसी ठोस की, हाँ, किसी ठोस के अंदर स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को उस आंतरिक ऊर्जा कहेंगे उसकी। ठीक है। गतिज ऊर्जा कितने प्रकार की हो सकती है, कौन कौन सी, घूर्णी। घूर्णी का मतलब जब कोई कण किसी अक्ष के परितः क्या चक्कर लगाता है। फिर कंपन, हाँ, जब वो इधर उधर गति करता है ना, इधर उधर गति करता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, कंपन। और स्थानांतरी, जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्थानांतरी। इस तरह की तीनों तरह की गतिज ऊर्जाओं का जो योग है वो ठोस की क्या कहलाएगी, आंतरिक ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है। अब गैसों की बात करते हैं यार, है ना। तो गैस के अणु तो पता नहीं कहाँ अंदर है कि बाहर है, कैसे पता चलेगा, बंधे थोड़ी हैं, वो कैसे हैं, स्वतंत्र हैं और हमेशा क्या है, गति करते रहते हैं। गैस रुक ही नहीं सकती है। अभी हमको भले लग रहा कि मौसम बड़ा शांत है यार, हवा न चल रही होगी, नहीं चल रही है, क्या चल रही है, हमको महसूस नहीं। यदि हवा न चलती तो मेरी आवाज आपके कान तक पहुंचती ना,
वही तो धक्का मार मार के ले जाती है मेरी आवाज को आपके कान तक। माने हवा क्या है, चल रही है, हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से वहाँ भाग रहा होगा, ऑक्सीजन आ रहा होगा, नहीं यहीं पर कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो मेरा दम न घुटने लगे। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा से आदमी मर जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर गैसों की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो गैसों के अणुओं की केवल गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, इसमें स्थितिज ऊर्जा शामिल नहीं है ना। माने गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कह लो, और या उसी को हम क्या कह सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा। समझ में आ गया। तो गैसों में अणुओं की स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि गैस तो स्थिर रहती नहीं है, रुकिन नहीं है। जब रुकिन नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा का मान कहां से होगा यार, वो तो चलती रहती है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो गया, 0। तो इसमें बचा क्या, केवल गतिज ऊर्जा। तो गैसों की आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, हाँ, उसके अणुओं की गतिज। अब इसके अंदर स्थित से कोई लेना देना नहीं। और निश्चित ताप पर, कोई निश्चित ताप है, उस ताप पर उसकी गतिज ऊर्जा, जैसे अभी ताप मान लो 20 डिग्री सेल्सियस होगा, ठंडा ठंडा मौसम है, तो इस ताप पर जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, अगला देख लो, आंतरिक ऊर्जा को आप दर्शाएंगे किससे यार, यू से। अब यहाँ बड़ा गड़बड़ हो गया, स्थितिज ऊर्जा को इसके पहले किससे दर्शाते थे, यू से। आंतरिक ऊर्जा को भी किससे दर्शाएंगे, यू से। जहां जैसा हो वहां वैसा समझ लेना है यार। ठीक है, मैं बताया था एक बार और भी कि मैं जल गया हूं तो जल ले आओ। ठीक है, और दोनों जल का मतलब क्या है, अलग अलग है। एक जल का मतलब जलना है, एक जल का मतलब पानी लाना है। ठीक है, तो जहां जैसा शब्द आए वहां उसको वैसा समझ लेना है। ठीक है, किसी का नाम सूर्य प्रकाश है तो लड़का देख के बोल सकते हो सूर्य प्रकाश, जब सूर्य को देखो तो उसको भी बोल सकते हो सूर्य प्रकाश, है ना, ऐसा। ठीक है, सनलाइट हो गया। ठीक, तो इस तरह से जहां जैसी स्थिति आए वैसा उसको समझ लेना है। जब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की तो उसको यू को स्थितिज ऊर्जा समझना है, जहां आंतरिक ऊर्जा की बात होगी यू को क्या समझना है, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, अब आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ताप पर। ये भी खाली वगैरह स्थान पर भरने के लिए आ जाता है। ताप बढ़ाओगे माने आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी अणुओं की, ताप कम करोगे आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये मेरे पास मान लो कोई पेन है, इसको मैं गर्म करने लगूंगा तो ये लाल लाल हो जाएगा, फिर पिघलने लगेगा। तो लाल लाल इसलिए हो गया क्योंकि इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। और इस माने अणुगति करने लगे, बहुत कंपन करने लगे, टकराने लगे। वही होता है जैसे जैसे ये ऐसे आपस में भिड़ते हैं, है ना, तो गर्म हो जाता है। ऐसे जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अणु जल्दी टक्कर करने लगते हैं, जल्दी जल्दी टकराते हैं, और टकराएंगे तो क्या होगा, गर्मी तो पैदा होगी। जैसे हाथ टकरा रहा है, अणु टकरा रहे हैं, तो हमारा हाथ गर्म होता है। तो इसको ताप दोगे तो अणु क्या होंगे, टक्कर करेंगे। अणु टक्कर करेंगे तो क्या उत्पन्न करेंगे, गर्मी। गर्मी उत्पन्न करेंगे तो इसका ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठंडा कर देंगे तो धीरे धीरे टक्कर करेंगे, टक्कर करना छोड़ेंगे नहीं, टकराते रहेंगे। कुछ ना कुछ इसकी आंतरिक ऊर्जा तभी छोड़ेंगे जब ताप कितना हो जाए, 0 केल्विन। और 0 केल्विन का ताप दिमाग में हो सकता है, दुनिया में नहीं हो सकता है, सोच भर सकते हो। ठीक है, 0 केल्विन का ताप होता नहीं, आदर्श ताप कहलाता है। ठीक, हाँ जी। अब मुझे यदि आंतरिक ऊर्जा का मान बदलना है तो मैं क्या बदलूं कि आंतरिक ऊर्जा का मान क्या हो जाए, बदल जाए। तो आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के लिए 2 चीजें होती हैं, ऊष्मा और कार्य। या तो उससे ऊष्मा निकाल दी जाए या ऊष्मा दे दी जाए। ऊष्मा देने, जैसे आप लोग आग लगाते हो, खाना न पकाते तो आग लगाते हो, वो गर्मी क्या कहला गई, ऊष्मा। ठीक है, या फिर हम उसको क्या समझ सकते हैं कि उसमें कार्य कर दें, जैसे ऐसे ऐसे करते हैं तो एक कार्य होता है, तो हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होगी तो ऊष्मा आ जाएगी, ऊष्मा आ जाएगी तो आंतरिक ऊर्जा आ जाएगी, है ना। तो आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन किस किस से किया जा सकता है, ऊष्मा और कार्य द्वारा। ठीक है, कैसे देख लेते हैं यहां पर। तो यदि किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसके आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब आप ठंडा पानी रखे, उसको आप गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो माने ऊष्मा दे रहे हो, तो उसके आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। अंदर के अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ऊर्जा उनके पास ज़्यादा हो जाएगी। वो तो इतना ज़्यादा हो जाएगी और ताप दोगे तो उछलने लगेगा, माने उबलने लगेगा, उबलता है ना,
ठीक है, ताप देता है तो ऊर्जा के मारे उछलता है, अब मैं क्या करूं यार, भर गया, उछल उछल भागता है। फिर कुछ इतना ज्यादा हो जाता है कि हवा को दे ले भैया, तुम भी ले ले, भाप के रूप में उसको भी दे देता है। ठीक है, ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से किसी वस्तु को जब ऊष्मा दी जाती है तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि ऊष्मा ली जाती है तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। तो जब वृद्धि होती है तो हम लिखते हैं डेल्टा यू, कमी होती है तो हम लिख देंगे माइनस डेल्टा यू। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि का यदि चिन्ह नहीं भी लगा तो इसको प्लस लगा दो, प्लस समझ लेना, है ना। तो ऊष्मा दोगे तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि, उसको क्या लिखेंगे, प्लस डेल्टा यू। डेल्टा का मतलब परिवर्तन है, पहले कितनी अब कितनी, बढ़ के कितनी हो गई। ठीक है, और यदि हम ऊष्मा लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाए। जैसे फ्रिज में ऊष्मा निकाल देते हैं तो उसके आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, अब देखो, यदि किसी सिलेंडर पर गैस भरी है, उसे पिस्टन द्वारा दबाया जाता है। पिस्टन द्वारा दबाने का मतलब निकाय पर क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। तो आंतरिक ऊर्जा में उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। माने कार्य द्वारा भी आप उसमें आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर सकते हो। पर यह पॉइंट कहता क्या है, ये इस तरह से कहता है, यहां पर एक मैं सिलेंडर बनाऊं और एक पिस्टन बनाऊं। एक बार आपको दिखाया था, जो सिरेंज होता है ना, जिससे इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर लोग, नर्स लगाती है, डॉक्टर तो दवाई भर लिखता है आजकल, पर गांव का डॉक्टर सब कर देता है। ये इस तरह का ये है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का भाग है वो क्या कहलाता है, सिलेंडर, है ना, बेलन जैसे। इसको मान लो मैं यहाँ से बंद कर दिया, ठूंस दिया, कुछ फेविक्विक लगा दिया, ऐसे तो बंद हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पिस्टन है। अब इस जो इसको सरकता है ना, ये, इसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टन। अब इसके अंदर क्या भरी है, गैस भरी है। इसको मैं दबाऊंगा तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, यहाँ दब गया, तो अब आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी जो ऊर्जा थी, ऊर्जा का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपने कैसे बढ़ाया, कार्य करके बढ़ाया, है ना। इसमें क्या लगाया, बल, और यहाँ पर क्या हो गया, विस्थापन। इसका बल और विस्थापन हुआ ना, और जब बल लगाओ और विस्थापन हो जाए तभी तो हम क्या बोलते हैं, कार्य। आपने कार्य किया तो गैस में क्या बदलाव हुआ, गैस की ऊर्जा क्या हो गई, बड़ी खूब मजा आया, नया ऊर्जा तो तुम मेरी बढ़ा दी हो। वो भी ताकत लगाती है, फिर छोड़ो ना, ऊपर फेंक देगी ऊपर, है ना, वो भी ऊर्जा के कारण ना फेंक देती है। तो वही है कि यदि हम एक सिलेंडर में गैस भर दें, उसके ऊपर पिस्टन को लगा करके दबाएं, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। माने हम कह सकते हैं कि हमने निकाय पर काम किया। क्या हो गया, निकाय पर काम किया। ठीक है, और निकाय द्वारा काम किया। यदि ये पिस्टन छोड़ दें तो ये फिर से ऊपर जाएगा, तो निकाय द्वारा किया गया क्या हो जाएगा, कार्य। तो दो तरह के हो गए। डेल्टा डब्लू यदि प्लस में है तो ये निकाय द्वारा किया गया कार्य है, और डेल्टा डब्लू माइनस में है, निकाय पर किया गया कार्य है। यदि मैं इसको दबा रहा हूं तो क्या है, निकाय पर किया गया कार्य, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा डब्लू। ठीक है, यदि मैं इस पिस्टन को छोड़ दूं, ये फिर ऊपर भेज देगी, तो अब कौन कर रहा है, निकाय द्वारा किया गया कार्य है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस में। ठीक है, समझ में आया। तो निकाय पर किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक, है ना। निकाय द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। यहां अच्छे से इसको फिक्स मत कर देना, केमिस्ट्री में उल्टा उल्टा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन किस किस से हो सकता है, ऊष्मा और कार्य से। ऊष्मा दोगे तो आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, और ऊष्मा लोगे तो आंतरिक ऊर्जा घटेगी। उस निकाय पर कार्य करोगे तो उस आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, निकाय पर काम करोगे तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, और निकाय द्वारा काम होगा तो आंतरिक ऊर्जा उसकी घटेगी। ठीक है ना, वही काम कर रहा था अपनी, उसकी ऊर्जा ना घटेगी। महीन काम करूंगा तो मेरी ताकत ना घटेगी। ठीक है, ऐसे तो निकाय द्वारा किया गया कार्य में आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, घटती है। समझ में आया ये। ठीक है, अब अगले पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट ये इस तरह से है, जो दाब होता है, आयतन होता है, ताप होता है और आंतरिक ऊर्जा होती है, ये क्या है, ऊष्मागतिकी के अवस्था चर होते हैं। ऊष्मागतिकी के अवस्था चर वो होते हैं
जो उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। उसका दाब बदल सकता है, आयतन बदल सकता है, ताप बदल सकता है, आंतरिक ऊर्जा बदल सकता है निकाय का, तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, अवस्था चर है। क्या क्या मान उसका बदल सकते हैं और क्या क्या मान उसका नहीं बदल सकते हैं। कुछ मान स्थिर हैं, किसी का कुछ मान बदल सकते हैं, तो ये मान निकाय का हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, इससे माने हम ऊष्मा देंगे तो दाब, आयतन, ताप, आंतरिक ऊर्जा सब एंड बैंड हो जाएगा, किसी, है ना, कोई बढ़ेगा कोई घटेगा, कुछ कुछ हो जाएगा। जैसे ऊष्मा दूंगा तो हो सकता है कि उसका ताप बढ़ जाए, उसका आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाए, दाब घट जाए, आयतन घट जाए, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। मानिए आप ऊष्मा दोगे तो ये शांत न बैठेंगे, चारों तैयार हो जाएंगे, बताओ हम भी आ गए, हमको भी बदल के बताओ। ठीक है, या ऊष्मा लोगे तो फिर ये बदल जाएंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अवस्था चर। तो यदि हम उसमें कार्य करें या ऊष्मा दें तो ये सारे मान क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा एवं कार्य द्वारा अवस्था चर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि किसी का दाब बदलना है तो क्या बदलो, ऊष्मा बदल दो, दाब को ना बदलो। ठीक है ना, ये वही है कि किसी को दुख देना है, किसी बाप को दुख देना है तो लड़के को मार दो, लड़का रोएगा तो बाप ऐसे दुखी हो जाएगा, मेरा लड़का ऐसे हो गया, दुख उसको मिल रहा है, दे किसी और को रहे हैं, बस ऐसे हाल होता है। यहाँ भी देंगे ऊष्मा, बदलेगा दाब। ठीक है, ऐसा है। तो ऊष्मा कार्य द्वारा हम दाब, आयतन, ताप, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं, कार्य द्वारा भी इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। माने अवस्था चर में परिवर्तन करने के लिए क्या लगाना जरूरी है, ऊष्मा और कार्य, इतना दोगे तो वो सारी चीजें बदल सकती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना।